आईजी पंजाब उस्मान अनवर पीटीआई कारकुन जिले शाह के घर जा पहुंचे। मकतूल के वालिद से क्या बात हुई, किसी को पता तक चलने ना दिया। वालिद ने मीडिया से कुछ कहना चाहा तो रुकावट बन गए। बोल न्यूज भी मकतूल पीटीआई कारकुन के घर पहुंच गया। वालिद ने बोल से गुफ्तगू में आईजी की जानिब से किसी किस्म के शवाहिद दिए जाने की तरदीद कर दी। जिले शाह के भाई ने मौत को एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई पर रकम देने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। मीडिया के सवालात से कन्नी कतराने की कोशिश आईजी पंजाब खुद भी टाल मटोल करते रहे। जिले शाह के वालिद को भी बात करने से रोकते रहे। ठीक हो गया। बस बहुत शुक्रिया। बाबा जी एक सवाल, बस मेरी बात नहीं पूछिएगा। आईजी पंजाब उस्मान अनवर पीटीआई के मकतूल कारकुन के घर जा पहुंचे। गमज़दा बाप से मिले, क्या बात हुई, किसी को कुछ पता न चलने दिया। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगे इसका चलान नहीं जाएगा। ये चलान ज़रूर जाएगा और मैंने कहा था अगर हमें 1% भी हमारा इसमें कसूर हुआ तो हम हाजिर हैं और जिसने जो कितना किया होगा वो होगा इंशाल्लाह ताला मेरिट पे। जिले शाह के वालिद कुछ कह तो ना पाए मगर ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए। बोल न्यूज भी अली बिलाल उर्फ जिले शाह के घर जा पहुंचा। वालिद से बात की, उन शवाहिद का पूछा जिनका दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। मैंने आईजी साहब को कहा है कि जितनी एविडेंस और सारा कुछ है सबसे पहले ये उनके पास लेके जाएंगे, उनके वालिद साहब के पास लेके जाएंगे। जिले शाह के वालिद ने सबूत दिए जाने की तरदीद कर दी। उन्होंने कोई एविडेंस नहीं रखा। उनका अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आपको दिखा कर हम पूरे एविडेंस के साथ हम बात करेंगे। जिले शाह के भाई ने मौत को एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया। पीटीआई पर रकम देने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। बॉडी जब रिसीव की थी मैंने, उसमें ऐसा सच लग नहीं रहा था कि एक्सीडेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट में हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं लोअर लिम्ब से। इतना तो अक्ल हमें भी अल्लाह पाक ने दी हुई है। पीटीआई की तरफ से कोई 1 करोड़ रुपए की या कोई ऑफर हुई है पैसों की? सर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोल न्यूज कारकुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने ले आया। सर से पांव पर जख्म के 1-2 नहीं 27 निशान देखे जा सकते हैं। चेहरा लहू लहू, कोई हड्डी सलामत नहीं, नाजुक आज़ा भी मुतासिर थे। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।